साध्वी कर रही है साधना। जो भी इस साधना को देख रहा है आश्चर्य में पड़ जाता है। यहाँ पर दो साध्वी जो हैं इस तरह तपती दोपहरी में इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। इतना कठिन तप क्यों चुना? सिर्फ धर्म के लिए। माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जो महिलाएं होती हैं जो कभी कभी ऐसे हो जाती, सुसाइड करने की स्थिति में आ जाती, तो वो आश्रम में रह सके। जिनको कोई नहीं अपनाता उनको हम लोग अपनाएंगे। उनकी तपन को कम करने के लिए जो उनके शिष्य हैं वो अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं। गर्मी नहीं लग रही? आप देख रहे हैं नौतपा चल रहा है। हम लोग को नहीं लग रही। सेम नर्मदा की गोद में बैठे हम लोग। अपने शरीर में जवारे भी बोती हूँ गर्मी में। ये कठिन से कठिन आगे भी कार्य करने की सोच रहे हैं। साधना जब होती है, जब भक्ति होती है, तो शायद एक अनोखी शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है। तपती दोपहरी, आसमान से बरसती आग और नीचे भी आग की लपटें, और इस बीच एक साध्वी कर रही है साधना। तिलवारा घाट नर्मदा तट के किनारे ये साधना जो भी देख रहा है अचरज में पड़ रहा है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर दो साध्वी जो हैं इस तरह तपती दोपहरी में इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं, और आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको जो गोबर के कंडे हैं उनसे यहाँ पर आग जलाई जा रही है। यानी कि तपन जो इस क्षेत्र के बाहर होगी उससे कहीं ज़्यादा तपन इस वक्त मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो इस वक्त मैं टेम्परेचर अगर चेक करूँ तो तकरीबन 43 डिग्री तापमान जबलपुर में इस समय शो किया जा रहा है। लेकिन आप इस तापमान में देखेंगे कि किस तरीके से ये दो जो साधना है, जो साध्वी हैं, वो यहाँ पर साधना कर रही हैं, और उनकी तपन को कम करने के लिए जो उनके शिष्य हैं वो अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं। और तपन क्यों महसूस कर रही हैं, ये क्यों इतनी कठिन साधना कर रही हैं, हम उनसे भी जानेंगे। साक्षी महामंडलेश्वर साक्षी गिरी नंद जी हैं हमारे साथ, जो इस वक्त इस कठिन साधना में लिप्त हैं। उनसे बात भी कर लेंगे और उनका मकसद भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या मकसद के तहत वो इस कठिन तप के लिए आप बैठी हैं। क्या मकसद है आपका और कैसे ये कठिन तप होता है? ये तो हमारा एक ही मकसद है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और मुझे भी गौशाला खोलना है। इसके लिए भी हम और हमारे शिष्य लगे। हम लोग बहुत ही जल्दी जबलपुर के अंदर आश्रम बनाएंगे, जो कि हमारा किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा का नाम दिया जाएगा आश्रम को। और हम लोग ऐसे ही धर्म प्रचार को आगे बढ़ाएंगे, हम और हमारे शिष्य। हाँ। ये कितना कठिन तप होता है और क्या कहा जाता है इस तप को? इस तप को पीयूष आप बताओ जरा थोड़ा सा। जी, ये कितने दिन करेंगे आप लोग? ये हम लोगों का 5 दिन चलेगा। 5 दिन चलेगा। हाँ। और क्या क्या मकसद है आप लोगों का करने का? ये हम लोगों का मकसद यही है, धर्म को प्रचार को आगे बढ़ाना है। हाँ। सनातनी धर्म जितने भाई बहन हैं सबको यही सूचित किया जाता है कि अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। कब से बैठे हैं आप? कल गंगा दशहरा के दिन से बैठे हैं। हाँ। हाँ, 5 दिन चलेगा पूनों तक। इतना कठिन तप क्यों चुना? मैं पूजा जी आपसे जानना चाहता हूँ। सिर्फ धर्म के लिए। मैं यही भर नहीं, मैं अपने शरीर में जवारे भी बोती हूँ गर्मी में। हाँ। पूरे लेट के, और मैं ये कठिन से कठिन आगे भी कार्य करने की सोच रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, अगर उनकी कृपा होगा तो अपन 108 भी धुनी लगाएंगे। ये मन में कैसे आया आपके कि मुझे ऐसा मेरे को सिर्फ इनसे है कि जो भी आगे बढ़ाएंगे ये बढ़ाएंगे। धर्म का प्रचार प्रसार, गौ रक्षा आपका मकसद जी। और आगे आप ऐसा भी करेंगे? आगे हमारी बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे जैसे कि गौ के तो ही है, लेकिन मेरी इच्छा ये भी है कि जो महिलाएं होती हैं जो कभी कभी ऐसे हो जाती, सुसाइड करने की स्थिति में आ जाती, तो वो आश्रम में रह सके। तो हम लोगों को एक आश्रम खोलना है जिसमें वृद्ध महिलाओं को हम लोग रखेंगे। जिनको कोई नहीं अपनाता उनको हम लोग अपनाएंगे। गर्मी नहीं लग रही? आप देख रहे हैं नौतपा चल रहा है, तापमान बहुत खुद ज्यादा है। बताइए। नहीं, आप खुद बताइए। हम लोग को नहीं हम लोगों लग को रही। नहीं लग रही। नहीं लग रही, क्योंकि अगर जो इनके धारणा में बैठ जाए और वो बैठी है और उसके असरे है, तो हमको किस बात की डर? और जो सेम नर्मदा की गोद में बैठे हम लोग तब करने, बिल्कुल महसूस नहीं होती गर्मी आपको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो देखिए कुछ शिष्य भी हैं, हम उनसे बात ही कौन को बात कर ले आप लोगों से। जी, आप बता दीजिए, ये जो तप है आप लोग देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग सेवा में लगे हुए हैं, क्या होता है इस मिट्टी से? कुछ तपन कम हो जाती है क्या इनकी? तपन तो कम नहीं होती, पर यह है कि अखंड धुने में मट्टी और राख का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुरु गोरक्षनाथ का अखंड धुना कहलाता है, अखंड साधना है। ये कितना कठिन तप? आपको नहीं लगता ये नौतपा चल रहा है, जब लोग हाई गर्मी कर रहे हैं और उसमें ऐसे तपती दोपहरी में करना? वो प्रभु की माया है,
प्रभु शक्ति देता है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या 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 डाल रहे हैं? ये गोरखनाथ जी की भभूत है, हाँ। भस्म, जिसपे शक्ति मिलती है साधक को। तो बिल्कुल आप देखेंगे। और कितने घंटे बैठते हैं आप लोग इस गर्मी में? 2.5 से 3 घंटा 2.5 से 3 घंटे जी। तो आप देखेंगे तस्वीरें पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर चारों तरफ जो है कंडे जलाए गए हैं और कंडों में आग लगाई गई है। सामान्य तापमान जो है इस जगह से अगर मैं करूँ तो तुलना तकरीबन यहाँ इस जगह का तापमान 46 डिग्री से ऊपर तो कम से कम होगा ही। बाहर का तापमान भी इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो निश्चित तौर पर देखिए कह सकते हैं कि साधना जब होती है, जब भक्ति होती है, तो शायद एक अनोखी शक्ति शरीर के अंदर आ जाती है और उसी शक्ति के दम पर इतनी कठिन साधना जबलपुर के तिलवारा घाट में हो रही है। जो भी इस साधना को देख रहा है आश्चर्य में पड़ जाता है। कैमरामैन नवीन साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।